हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आयुष। आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। 21 अप्रैल 2020 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऑर्डिनेंस पास करा है एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897 के अंदर। आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि आखिर गवर्नमेंट ने कौन सा ऑर्डिनेंस पास करा है। एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897 हमें बताता क्या है और एक आम जनता होने के नाते हमें फायदा क्या होगा इस ऑर्डिनेंस से। आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि मैंने हर एक पॉइंट पर एक्सप्लेनेशन दी है। रिसेंटली जैसे आप सभी लोगों को पता होगा कि देश भर में बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए थे। लोगों ने हेल्थ केयर वर्कर्स पर अटैक करे थे, जिसको समझ पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है कि आखिर लोगों ने डॉक्टर्स पे, नर्सेस पे, हेल्थ केयर वर्कर्स पे अटैक करे क्यों थे। जैसे आप इस फोटो में देख रहे होंगे कि कैसे लोगों ने पत्थरबाजी करी है। तो इन बातों को समझना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फाइनली एक एक्शन लिया है, एक ऑर्डिनेंस पास करके, जो हमारा एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897 को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है। अब आगे हम बात करेंगे कि आखिर एपिडेमिक डिसीज एक्ट के अंदर और ऑर्डिनेंस के अंदर कौन सा ऑर्डिनेंस पास करा गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जरिए। अगर कोई पर्सन किसी हेल्थ केयर वर्कर पर अटैक करता है तो उस पर्सन पर जुर्माना लगाया जाएगा 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक का। और अगर सिचुएशन और बढ़ती है तो उसे पनिशमेंट इंप्रिजनमेंट की दी जाएगी, यानी कि उसे जेल भेजा जाएगा। जेल की सजा जो है 6 महीने से 5 साल तक की हो सकती है। और अगर सिचुएशन और बढ़ती है तो उसकी पनिशमेंट जो जेल की मिली थी वो 5 साल से बढ़ाकर 7 साल तक कर देंगे। अब इस ऑर्डिनेंस की मदद से ऐसे ऑफेंस को नॉन बेलेबल ऑफेंस डिक्लेयर कर दिया गया है। इसका मतलब होता है कि अगर आपके ऊपर चार्ज लगाया गया है और वो चार्ज प्रूव हो जाता है तो आपका जो बेल लेने का राइट होता है वो खत्म हो जाता है। आपको सीधा चार्ज लगने के बाद, पनिशमेंट मिलने के बाद सीधा आपको जेल भेजा जाएगा। अब यह होगा कि इस तरह का अपराध ये कॉग्निजेबल भी होगा और नॉन बेलेबल होगा। ये संज्ञान भी लिया जाएगा, संज्ञान योग्य भी होगा और जमानत न मिलने वाला होगा। 30 दिन में इसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी होगी। सीनियर इंस्पेक्टर के लेवल पे ही इन्वेस्टिगेशन होगी और 1 साल में फैसला आएगा और सजा भी, कड़ी सजा का प्रावधान किया है। और साथ ही में यह भी बताया हुआ है कि अगर कोई पर्सन किसी हेल्थ केयर वर्कर की, डॉक्टर्स की, नर्सिस के व्हीकल्स को, एम्बुलेंस को नुकसान पहुंचाता है तो उस पर्सन से उस नुकसान का दुगना पैसा, दुगना अमाउंट वसूल करा जाएगा जुर्माने के तौर पर। क्योंकि बहुत सारी जगह देखा गया था कि पत्थरबाजी करके एम्बुलेंस को, व्हीकल्स को नुकसान पहुंचाया था। अब इस अमेंडमेंट की मदद से शायद कुछ हद तक इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, सुधार देखने को मिलेगा। अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की तरफ से एक ट्वीट आया था। इस ट्वीट में बताया हुआ है कि इस ऑर्डिनेंस का पूरा नाम क्या है। इस ऑर्डिनेंस का पूरा नाम है एपिडेमिक डिसीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020। और साथ ही में इस ट्वीट में बताया हुआ था कि जो हेल्थ केयर वर्कर्स, जो डॉक्टर्स, जो नर्सेज अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से निभा रहे हैं कोविड-19 की महामारी के अंदर, उनको ये जो ऑर्डिनेंस है ये प्रोटेक्ट करेगा। अब हम शॉर्ट में बात करेंगे कि एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897 होता क्या है। ये एक्ट ब्रिटिश इंडिया के टाइम से बना हुआ है। इस एक्ट का मतलब होता है कि अगर किसी पूरे देश में या किसी स्टेट में या किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई बीमारी फैल रही है तो उस केस के अंदर एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897 को लागू कर दिया जाएगा। अब इससे होता क्या है कि जैसे कि इंडिया के अंदर बीमारी फैली हुई थी, स्वाइन फ्लू, मलेरिया, डेंगू एक्सेट्रा, तो ऐसे केस में उन स्टेट्स पे या उन डिस्ट्रिक्ट के ऊपर एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897 को लागू कर दिया जाता था। अब इससे होता क्या था कि जो वहां की उस लोकल एरिया की पुलिस होती थी या जो एडमिनिस्ट्रेशन होता था, उनके पास जो पावर्स होती थी वो बढ़ जाती थी, यानी उनको स्पेशल पावर्स प्रोवाइड कराता था इस एक्ट की मदद से, कि ताकि वो अपने जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं वो खुद ले सके। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई बीमारी फैल रही है और ये पता लग गया है और इस एक्ट को लागू कर दिया गया है, तो ऐसे केस में पुलिस उस एरिया के अंदर जाएगी और वहां के लोगों को क्वारंटाइन करेगी। लेकिन अगर वहां के लोग जो है बोलने लगे कि हम, अगर वहां के लोग पुलिस की बात नहीं मानते हैं या फिर ये बोलते हैं कि हमारा फंडामेंटल राइट है, इंडिया जो है हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री है, कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे, तो ऐसे केस के अंदर पुलिस जो है फोर्सफुली उन लोगों को जो है क्वारंटाइन करेगी इस एक्ट की मदद से। जो हमारा एक्ट का नाम है एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897।
अब ऐसा करने से दो फायदे होंगे। जब पुलिस फोर्सफुली लोगों को क्वारंटाइन करेगी तो जो उस एरिया के अंदर बीमारी फैली हुई है वो वहीं तक सीमित रहेगी, वो बढ़ेगी नहीं, बढ़ के वो एरिया के अंदर, पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर या पूरे स्टेट के अंदर नहीं फैलेगी। तो ऐसे दूसरा फायदा इसमें ये होगा कि जिस लोगों को पुलिस ने फोर्सफुली करा था तो वो लोग पुलिस के अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर पाएंगे इस एक्ट की मदद से। और इंडिया जैसे देश के अंदर महामारी से लड़ने के लिए, या जो कोई बीमारी फैल रही होती है, एपिडेमिक बीमारी फैल रही होती है, उनसे लड़ने के लिए ये एक्ट इंडिया के अंदर लागू करना बहुत जरूरी है। अब पूरे देश भर में कोरोना वायरस की बीमारी फैली हुई है, तो जो हमारे यूनियन सेक्रेटरी हैं इंडिया के, उन्होंने 11 मार्च 2020 को बोला था सारी स्टेट्स और सारी यूनियन टेरिटरीज को कि आप अपने स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के अंदर एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897 को लागू कर दीजिए, ताकि जो लोकल पुलिस है और जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है अपने अपने एरियाज का, उनके पास स्पेशल पावर्स आ जाएं और वो प्रॉपरली मैनेज कर पाए। और अब जैसे कि 22 अप्रैल 2020 को एक ऑर्डिनेंस पास करा गया है इस एक्ट के रिगार्डिंग, तो इस एक्ट को और भी ज्यादा स्ट्रांग बना दिया गया है। जैसे हमने वीडियो के स्टार्टिंग में समझा था कि अगर कोई पर्सन हेल्थ केयर वर्कर्स पर, डॉक्टर्स पर, नर्सेस पर कुछ अटैक करता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा और उसे जेल भी मिलेगी 6 महीने से 5 साल तक की। और अगर सिचुएशन ज्यादा बढ़ती है तो जो पनिशमेंट है जेल की उसको 7 साल तक कर देंगे। या फिर अगर कोई पर्सन हेल्थ केयर वर्कर्स के, डॉक्टर्स के या फिर नर्सेस के व्हीकल्स को या एम्बुलेंस को नुकसान पहुंचाता है तो उस नुकसान का दुगना अमाउंट उस पर्सन से वसूल करा जाएगा। और इस ऑर्डिनेंस के अंदर सारे वर्कर्स को इंक्लूड करा गया है, इंक्लूडिंग आशा वर्कर्स। और साथ ही में इस एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897 को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 7 में डाल दिया गया है, जिसका नाम है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब कि एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897 को कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर डाल दिया गया है। अब कॉन्करेंट लिस्ट क्या होता है? कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब होता है कि यूनियन की अगर अपने हिसाब से कुछ चेंजेस करना चाहती है इस एक्ट के अंदर तो वो कर सकती है, और अगर स्टेट अपने हिसाब से अपने स्टेट के अंदर लागू होने के बाद कुछ चेंजेस करना चाहती है तो वो अपने हिसाब से कर सकती है। तो इसीलिए इसको बोले जाता है कॉन्करेंट लिस्ट। और कॉन्करेंट लिस्ट एक वो लिस्ट होती है, इनके अंदर और भी सारे एक्ट्स होते हैं जिसमें दोनों के पास अथॉरिटी होती है, यूनियन और स्टेट के पास पावर होती है कि वो अपने अपने हिसाब से किसी भी एक्ट के अंदर चेंजेस कर सकती है। अब एक ऑर्डिनेंस जो है बनाया कैसे जाता है और लागू कैसे किया जाता है उसका छोटे से हम बात करते हैं। सबसे पहले जो इंडियन का यूनियन कैबिनेट है वो प्रेसिडेंट के पास रिकमेंडेशन लेके जाता है कि हमारे को इस एक्ट के अंदर कुछ चेंजेस करने हैं। प्रेसिडेंट उन चेंजेस को पढ़ता है और उसे लगता है कि हाँ इन चेंजेस को लागू होना चाहिए पूरे इंडिया के अंदर और इस एक्ट के अंदर, तो प्रेसिडेंट जो है इन चेंजेस की कंसेंट दे देता है और घोषणा पूरे देश भर में कर देता है। ऐसा होता क्यों है? जैसे कि कोरोना वायरस की वजह से जो हमारा पार्लियामेंट है वो सेशन में नहीं है, जो हमारा पार्लियामेंट है वो रनिंग में नहीं है। अगर रनिंग में होता, यानी कि अगर पार्लियामेंट का सेशंस चल रहे होते तो सबसे पहले इसका जो है एक बिल तैयार किया जाता जो लोकसभा और राज्यसभा से पास होता। फिर इसके पास होने के बाद फिर प्रेसिडेंट के पास कंसेंट के लिए बिल को भेजा जाता। प्रेसिडेंट से जो बिल है वो कंसेंट मिलने के बाद फिर इस बिल को एक्ट बना दिया जाता। अब जैसे कि हमारा जो पार्लियामेंट है वो भी सेशन में नहीं है, तो गवर्नमेंट ने जो है ऑर्डिनेंस के रास्ता अपनाया था इस एक्ट के अंदर चेंजेस करने के लिए। ऑब्वियस जो है जो हमारा ऑर्डिनेंस है वो टेम्परेरी बेसिस पे लागू किया जाता है। एक ऑर्डिनेंस जब प्रेसिडेंट की कंसेंट से लागू किया जाता है वो 6 मंथ्स और 6 वीक्स तक लागू होता है। और इसके बाद जब हमारा प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का सेशन स्टार्ट हो जाता है, यानी कि जब पार्लियामेंट जो है वो रनिंग के अंदर आ जाती है, उसके सेशन स्टार्ट हो जाते हैं, तो पार्लियामेंट के पास एक टाइम पीरियड दिया जाता है 6 वीक्स का, 6 हफ्तों का, कि पार्लियामेंट को जो है 6 हफ्तों के अंदर इस पूरे के पूरे ऑर्डिनेंस को एक्ट बनाना पड़ेगा। और अगर पार्लियामेंट जो है इन 6 वीक्स के अंदर जो ऑर्डिनेंस है उसको एक्ट नहीं बनाती है तो ऑटोमेटिकली जो ऑर्डिनेंस जो बना होता है, जो टेम्परेरी बेसिस पे लागू हुआ था, उसको वो जो है नल एंड वॉइड डिक्लेयर हो जाता है। उसकी जो पावर होती है वो ऑब्वियस खत्म हो जाती है। अब फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो हमारा आर्टिकल 123 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1950 है, वो जो है प्रेसिडेंट को एक बहुत बड़ी पावर देता है कि प्रेसिडेंट जो है कोई भी ऑर्डिनेंस को पढ़कर उसे जो लगता है कि इसके अंदर ये चेंजेस होने चाहिए वो पढ़कर कंसेंट दे देगा और पूरे देश के अंदर, पूरे देश भर में घोषणा कर देगा। अब जैसे कि कोरोना वायरस की जैसी हालत में हमें ऑर्डिनेंस की मदद से अपने एक्ट्स के अंदर चेंजेस करने पड़ रहे हैं, तो मैं आप सभी लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप मेरे साथ सारे के सारे हेल्थ वर्कर्स, डॉक्टर्स, नर्सेस की रिस्पेक्ट करेंगे। और मैं आशा करता हूं कि आप मेरी वीडियो को शेयर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।